नमस्ते भारत। और दो शब्द है जो हम लोग जन्म से लेकर मृत्यु तक, ये दो शब्द हम लोग जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। वो दो शब्द है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी। हिंदी में बात करें तो ये अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था है। समझते हैं कि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था क्या है। ये दो शब्दों को कैसे हम लोग समझेंगे। अर्थशास्त्र का परिभाषा यह है, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अब सवाल आता है, यह अध्ययन करता कौन है? क्या आप करते हो या मैं करता हूँ? तो इसका अध्ययन हम लोग नहीं करते हैं। इसके अध्ययन देश की सरकारें करती है, देश की जितनी भी कंपनियां होती हैं वो सब अध्ययन करते हैं अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, अपने सेवाओं को बेचने के लिए। तो इस तरह से वो अध्ययन करते हैं। अब आता है अर्थव्यवस्था। ये अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है। यह किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र का गतिशील चित्र है। यह चित्र किसी विशेष अवधि का होता है। मैंने ये कहना चाहता है, अर्थव्यवस्था का मतलब ये हुआ जिस समय जितना उत्पादन हुआ, वितरण हुआ, फिर उसका खपत हुआ, वो देश कितना विकास हुआ या वो क्षेत्र कितना विकास हुआ, समाज में का कितना विकास हुआ, ये उसका एक चित्र प्रदर्शित करता है। चित्र उस अवधि के लिए होता है जिस समय तीनों चीज के प्रभाव पर निर्भर है। वो तीनों चीज कौन सा? उत्पादन, वितरण एवं खपत। ये तीनों के आधार पर वो चित्र बनता है। जैसे ये तीनों का बदलाव आएगा, वो चित्र में भी बदलाव आएगा। अब बदलाव आने का मतलब है अर्थव्यवस्था में बदलाव होना। इसमें दो पॉइंट है जो हमें समझना होगा। वो दो पॉइंट क्या है? पहला कि सरकार और संस्थाएं का सिद्धांत, रणनीति, कानून, ये तीन चीज है अर्थव्यवस्था पर अधिकार होता है। और एक और चीज है, अलग अलग देश का अर्थव्यवस्था अलग अलग होता है। ये भी एक याद रखिएगा। यदि अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को समझा जाए, किस देश का कैसा है, जैसे भारत का कैसा है, जापान का कैसा है, चाइना का कैसा है, तो उसको समझने के लिए जीडीपी के आधार पर समझते हैं। जीडीपी आप लोग बहुत बार सुने होंगे। इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या हिंदी में बोले सकल घरेलू उत्पाद। इसका मतलब जीडीपी एक तरह का किसी देश का एक साल का एनुअल रिपोर्ट बोल सकते हैं। मान लो जैसे बच्चा लोग साल में 2-3 बार, कई बार एग्ज़ाम देते हैं, अंतिम में जो फाइनल होता है वो फाइनल बता दिया जाता है कि बच्चा का परफॉर्मेंस कैसा है। तो उसी तरह जीडीपी भी किसी देश का वैसा ही होता है कि ऐसे तो हर बार निकलता है, लेकिन एक फाइनल रिपोर्ट बनता है कि इस साल का जीडीपी कितना अच्छा या कितना बुरा था। तो यहाँ पर 2020 का आपको जीडीपी दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है कई देशों का है, यूएस का है, चाइना का है, जापान का है, जर्मनी का है, यूके का है, इंडिया का है, फ्रांस का है। तो यूएस का देख रहे होंगे 22.67, ये यूएस डॉलर में है। चाइना का देखिएगा 16.64 है, जापान का देखिएगा 5.37 है, जर्मनी का 4.31 है, यूके का 3.12 है और इंडिया का 3.04 है। आप एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जापान भारत से बहुत छोटा देश है, लेकिन उसका जीडीपी 5.37 और इंडिया का 3.04, बहुत अंतर है। उसके बाद देखिएगा चाइना दुनिया में जनसंख्या नंबर 1 है और सेकंड में भारत है, लेकिन जीडीपी में कितना अंतर है। जीडीपी इकोनॉमी का वो आईना है जिसमें यह बताया जाता है कि उस देश का जो इकोनॉमी है वो कितना बेहतर से कार्य कर रहा है, मतलब उपयोग में आ रहा है या कार्य कर रहा है। तो इस बात को जीडीपी जितना अच्छा होगा उसका रैंकिंग उतना बढ़िया होगा। और वो जैसे यूएस में 22.67 डॉलर है, चाइना में 60.64 है, जापान का कम है और इंडिया में 3.04 है। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी को सरल शब्दों में व्यक्त किया जाए तो हम ये बोल सकते हैं, इकोनॉमिक्स एक लाइब्रेरी है और इकोनॉमी इकोनॉमिक्स का नोट्स है और जीडीपी इकोनॉमी का मार्क्स है। तो ये है तीन चीज़ जो सरल शब्दों में आपको मैं समझाया हूँ। आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो से आप बहुत कुछ समझे होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कर दें, अब प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।